हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपांशु और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ उडू डेवलपमेंट ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सीरियल वाइज बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे एक मॉड्यूल बनाया जाता है, कैसे कैसे उडू डेवलपमेंट में वर्क किया जाता है। ये सबसे पहले जो भी फ्रंट एंड में शो कराने के लिए मैं क्या क्या करना होता है वो आज मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या करते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि उडू का फ्रंट एंड होता कैसा है। तो उडू का फ्रंट एंड को शो कराने के लिए ब्राउज़र पे हमको सर्वर की कमांड चलानी होती है, जो कि मैं आपके सामने डालकर दिखा रहा हूँ। तो ये सर्वर चलाने की कमांड है। यहाँ पे हमारा URL आता है, ये जो कि मेरा ये जनरेट हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और ब्राउज़र पर जाकर पेस्ट कर दूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा लॉगिन किया हुआ डेटाबेस है। तो मैं आपको बैक करके दूसरे एक नया डेटाबेस क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि नया डेटाबेस बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर्वर पे हम यहाँ वेब डेटाबेस मैनेजर डालेंगे। तो ये जितने भी डेटाबेस होंगे उनकी लिस्ट दिखा देगा। यहाँ से हम अपने किसी भी डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, नए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं डेटाबेस का। तो हम नया डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पर। सो मास्टर पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमें अपनी कॉन फाइल से मिलेगा। जो कि मैंने यहाँ सेट किया हुआ है। डेटाबेस का नाम हम किसी भी नाम पर डाल सकते हैं, जो कि वर्क के अकॉर्डिंग लाइक ट्यूटोरियल अंडरस्कोर टेस्ट टीवी। और यहाँ पर हम पासवर्ड और ईमेल डालेंगे एडमिन। कंट्री हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया और डेमो डेटा के बुलियन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे डेटाबेस के अंदर, एडमिन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ्रंट एंड होता है उडू डेवलपमेंट फ्रंट एंड। तो इसमें ये जो जितने भी आपको शो हो रहे हैं, ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि उडू के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, एड-ऑन्स। तो ये भी नॉर्मल मोड है जिसमें हम जनरल चीज़ें देख पाते हैं। हम कुछ भी टेक्निकल चीज़ें देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर URL में डिबग मोड ऑन करेंगे। तो अब हम इनका टेक्निकल नेम भी देख पा रहे हैं। जो रेड कलर में है वो टेक्निकल नेम है और ब्लैक कलर में जो है वो जनरल नेम है। तो जैसे ये सब शो हो रहे हैं, ऐसे हम अपना मॉड्यूल शो कराएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक मॉड्यूल बनाएंगे। हम इस फोल्डर के अंदर एक मॉड्यूल बनाएंगे। सपोज ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट। तो फ्रंट एंड में मॉड्यूल अपना शो कराने के लिए सब हमें एक फ़ाइल बनानी होती है, जो कि पाइथन फाइल होती है, मैनिफेस्ट फाइल। हम मैनिफेस्ट फाइल बनाएंगे और इसके अंदर मॉड्यूल का सारा डेटा लिखेंगे। हमें कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ हमें यूज़ करनी होती है हम सब एड-ऑन से हेल्प लेते हैं। सपोज़ हमें अब यहाँ मैनिफेस्ट फाइल बनानी, तो हम यहाँ पर एड-ऑन्स होते हैं जो उडू के बने हुए मॉड्यूल्स हैं, तो वहाँ से हम हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर सपोज़ हमें अकाउंट के अंदर manifest.py से ये सारा कंटेंट कॉपी कर लेंगे और अपने मॉड्यूल की मैनिफेस्ट में पेस्ट कर देंगे।
और इसमें जो भी हमें अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज करना है वो हम कर देंगे। तो सपोज नेम में हम लिखेंगे ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, एंड वी विल राइट हेयर वर्जन ऑफ उडू। तो हम यहाँ पर उडू का वर्जन 12 यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम ऐसे राइट करते हैं। यहाँ हम समरी लिखेंगे, जो भी हमारे मॉड्यूल की समरी होगी। will help in यहाँ पर हम सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस में हम वो नंबर लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा मॉड्यूल फ्रंट एंड पे शो होता है। तो जितना छोटा नंबर होगा वो आपका मॉड्यूल सबसे ऊपर शो होगा। सपोज जो पहले से फ्रंट एंड में कोई मॉड्यूल शो हो रहा है उसका -1 सीक्वेंस नंबर है, तो हमें अगर सबसे पहले लाना है तो -2 करना होगा। अगर -2 है तो हमें अपने सीक्वेंस को -3 करना होगा। सपोज हम यहाँ डाल रहे हैं -100 डिस्क्रिप्शन and of our module, so we can just copy paste it in category for study purpose. In website you can define any website, like you have created any website for yourself. I'm writing just udo.com, and we will give the path of images if we used any image in our module, and in depends key we will write the name of the module which we will use in this module. Like base setup हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा अकाउंट इनवॉइस के अंदर, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं उसमें यूज़ किया होगा, एनालिटिक कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, पोर्टल कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, डाइजेस्ट कहीं ना कहीं। पर हमारा भी स्टार्टिंग का जो मैनिफेस्ट शो कराने के लिए सिर्फ हम बेस लिखेंगे, जो कि सबसे बेसिक डिपेंडेंसी हम यूज़ करते हैं। डेटा के अंदर हम वो सारी फाइल्स का पाथ देते हैं जो कि या तो XML होती हैं या फिर CSV फाइल होती हैं। तो हमारे पास अभी कोई फाइल नहीं है, कोई डेमो फाइल बनाई हुई है जिसमें हमारा डेमो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं। तो उसका पाथ देने के लिए हम डेमो की का यूज़ करते हैं। क्यूवेब हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। और इंस्टॉलेबल की यूज़ होती है कि हमें अपना मॉड्यूल इंस्टॉलेबल बनाना है या नहीं। एप्लीकेशन में बुलियन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल होगा वो एप्लीकेशन टाइप का होगा या नहीं। ऑटो इंस्टॉल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें ऑटोमेटिक इंस्टॉल कराना है यानी किसी भी नए डेटाबेस के अंदर, और ये हम यूज़ करेंगे नहीं। एंड लाइसेंस कि हमारे मॉड्यूल का लाइसेंस कौन सा है। तो हमने बेसिकली फ्रंट एंड में शो कराने के लिए सिर्फ मैनिफेस्ट फाइल बनाई है जिससे हमारा मॉड्यूल फ्रंट एंड में शो हो जाएगा। तो हम फिर से यहाँ पर कौन फाइल चलाएंगे सर्वर चलाने के लिए और अपने फ्रंट एंड पे जाएंगे। यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे और अपडेट ऐप लिस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं कि हमारा मॉड्यूल आया है या नहीं। तो हमारा मॉड्यूल यहाँ आ चुका है, फ्रंट एंड पे शो हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसकी डिटेल देख लेंगे जो भी हमने वहाँ पर फिल करी थी, वेबसाइट, कैटेगरी, समरी एंड टेक्निकल नेम, लाइसेंस, वर्जन एंड जनरल नेम। सो सिर्फ मैनिफेस्ट फाइल से हम अपना मॉड्यूल फ्रंट एंड पे शो करा सकते हैं। सो थैंक यू, एंड वी विल शो यू हाउ model views, menus and action will be created in our modules. So किसी भी मॉड्यूल को फ्रंट एंड में शो कराने के लिए हमें सिर्फ मैनिफेस्ट फाइल की ज़रूरत होती है जिसमें हम किसी भी बने हुए उडू एडॉन से
हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।